आज हम समझते हैं व्हाट इज एग्जिट फंक्शन, क्या होता है। ये क्या एक फंक्शन है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि जैसे कि ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू, ये सब क्या थे हमारे, क्या है, जंप स्टेटमेंट भी है। तो ठीक इसी प्रकार एग्जिट फंक्शन भी हम यूज करते हैं और उसको समझते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम। तो मतलब ये हुआ कि जब हम कोई प्रोग्राम सी का या फिर सी प्लस प्लस का हम रन करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उस टाइम पर हमें एडिट टाइम यानी कि इमीडिएटली उसको टर्मिनेट करना है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एग्जिट फंक्शन यूज कर लेते हैं, राइट। इट्स ए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन यूजिस हेडर फाइल std, यानी कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। दिस फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी, कोई फंक्शन रिटर्न नहीं करता है। जैसे कि एग्जिट है ये, ठीक है। दो कंडीशन बनती हैं, एक तो सक्सेसफुल और एक अनसक्सेस, तुम बोल सकते हैं, और फेलियर, क्या है, फेलियर। अब देखो, सक्सेसफुल यानी कि प्रोग्राम है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वो नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल, यानी कि उसमें कोई एरर नहीं है। अब फेलियर यानी कि जैसे कि आपकी मान लो कोई मेमोरी है, भाई मेमोरी क्या है, मेमोरी फुल हो गई है, या कह सकते हैं कि जो मेमोरी है ओवरफ्लो, क्या कह सकते हैं, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो है, राइट। या फिर कोई मतलब कोई फाइल नॉट ओपन, फाइल क्या है, नॉट ओपन, फाइल क्राफ्ट हो गई है, ओपन नहीं हो रही है। जैसे कि एग्जांपल की मैं बात करूं, कोई जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे कि ले लो कोई गेम है। तो देखो, जब आप आपको आउट ऑफ जाना होता है, आउट ऑफ सॉफ्टवेयर बाहर निकलना होता है, आउटसाइड, क्या, आउटसाइड। तो बाहर निकलने के लिए यानी कह सकते हैं क्विट करने के लिए, क्या करने के लिए, क्विट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, वहाँ पर एग्जिट फंक्शन का ही यूज करते हैं क्विट करने के लिए। कोई गेम है या कोई सॉफ्टवेयर, उससे बाहर निकलने के लिए। तो ये तो आपकी थी फेलियर कंडीशन और सक्सेस। इसको और समझते हैं अभी, जैसे कि ये है, इफ स्टेटस इज इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू मतलब कि जैसे कि एग्जिट है, कोई जीरो हो सकती है, यहाँ पर वन हो सकता है, 22, 24, और यानी कुछ भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। तो क्या होता है कि टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम रिटर्न्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि उस टाइम पर जब वैल्यू हमारी इंटीजर होगी, तो जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, ओएस। और क्या किया थी, वैल्यू जीरो मीन्स डेट टर्मिनेशन इज नॉर्मल, ठीक है, यानी कि वैल्यू जीरो है तो नॉर्मल है, भाई सक्सेसफुल हो गया। और नॉन जीरो है यानी कि फेलियर, मीन्स डेट सम एरर हैज अकर्ड। तो हम जान चुके हैं कि अनसक्सेस का क्या मतलब है, तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, देखते हैं अभी। एक प्रोग्राम है, ठीक, ये है, तो हेडर फाइल लगा दी हमने, और ये हमारी, जब आप इस फंक्शन को यूज करोगे एग्जिट को, तो ये हेडर फाइल हमें लगानी ही पड़ेगी। ये फंक्शन हो गया है, और एक मैसेज हमने यहाँ प्रिंट कर दिया, एक इंटीजर नाम का वेरिएबल लिया, वो वैल्यू निकला ली इसका नाम फंक्शन के थ्रू। कोई कंडीशन ये कि नॉट इक्वल जीरो, यानी कि एन की जो वैल्यू है वो जीरो या जीरो नहीं होनी चाहिए। देखो, यदि जीरो नहीं है, यानी कि सिक्स है या फाइव है या 22 है, कुछ भी है, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, यानी कि दिस इज वैलिड। और फिर उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचे। देखो ये समझना ध्यान से, ये कंट्रोल कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा इसके, यानी कि दिस इज इनपुट सिक्स। यदि कंडीशन फॉल्स है, यानी कि एन की वैल्यू जीरो हो गई,
कंडीशन फॉल्स हो गई, क्या हो गई? तो अब क्या होगा, अब ये वाला जो ब्लॉक है एल्स का ये प्रिंट होगा, यानी कि दिस इज नॉट वैलिड। क्या होगा? दिस इज नॉट वैलिड। और ये अब कहाँ जाएगा, ये वाला भी एग्जीक्यूट होगा। इसके एग्जीक्यूट होने पर, इसके रन होने पर क्या होगा कि ये प्रोग्राम से क्या होगा, आउट आउट ऑफ प्रोग्राम, आउट ऑफ प्रोग्राम हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करो। आगे देखते हैं, एक प्रोग्राम और भी है। देखो ये प्रोग्राम बनाया हुआ है VS कोड में। VS कोड एक लूप लगाया है और कंडीशन दी है 5, यानी कि 5 टाइम लूप चलेगा। जैसे कि आई की वैल्यू 1 है तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ जाएगा, वो क्या प्रिंट कर देगा, 1। अब ये अपडेट होगा, i++ होगा, यानी कि आई की वैल्यू 2 भी होगी। तो अभी भी ये ट्रू है, वो फॉल्स है, कर देगा। जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, यानी कि ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, सॉरी ट्रू। ये क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। तो अब ये जो एग्जिट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद क्या होगा कि ये सीधा क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्रोग्राम, आउट ऑफ प्रोग्राम हो जाएगा, लूप से बाहर, उससे प्रोग्राम से बाहर हो गया। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं। ये प्रोग्राम सेम है, सेम है बिल्कुल, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि ब्रेक यहाँ लगाया हमने। जब आई की वैल्यू 4 यानी कि कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, और तब ये क्या होगा, ये यहाँ पर जाएगा, कहाँ पर जाएगा, लूप से बाहर, आउट ऑफ लूप, नॉट आउट ऑफ प्रोग्राम। और इसके साथ साथ ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी आपका प्रिंट हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर है ही नहीं, फिर हो गया आप। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस भी है, समझो। और समझते हैं, प्रोग्राम और है। ये प्रोग्राम है यूजर की चॉइस पर, यूजर चॉइस, हेडर फाइल है। मैंने फंक्शन जानते हैं आप, यहाँ पर आई की वैल्यू 1 ली है, चॉइस ये हमने इंटीजर लिया है। आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, ट्रू है। ये ट्रू होगा तो ये भी प्रिंट होगा। तब अब हमने क्या चॉइस दी है कि हमने 1 प्रेस किया, एंटर योर चॉइस 1, नंबर कहते हैं यू सिलेक्टेड 1, मैसेज प्रिंट हो गया, कंडीशन ट्रू है। अच्छा, यदि हम प्रेस करते हैं 3 तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। हमने प्रेस करा 4, यानी कि ये जब हम 4 प्रेस करेंगे तो देखो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और साथ साथ ब्रेक भी होगा, यानी कि क्या होगा, लूप से बाहर, यानी कि स्टेट यहाँ पहुंच जाएगा वहाँ। और ये प्रिंट, ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हुआ, एग्जीक्यूट। दिस इज आउट ऑफ, क्या हुआ, दिस इज आउट ऑफ लूप, यदि आपने 4 प्रेस, ये हो भी जाएगा। यदि आप प्रेस करते हैं 5, देखो तो क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये फिर एग्जीक्यूट होगा। तो ये कहाँ होगा, ये जाएगा यहाँ से, आउट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो ये 3 प्रोग्राम है, एक तो ये है, दूसरा ये हो गया और तीसरा हो गया ये। इनकी प्रैक्टिस करें, और जब प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझोगे। आज यही तो रखते हैं। थैंक यू।